हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, वांग को उस जगह पर वो कुई मिल जाता है। उसके साथ ही वो उसके पास से मैप ले लेता है और वहाँ से निकल आता है। तभी उसे रास्ते में एक बीस्ट मिलता है जो कि एक पैंथम बीस्ट होता है, और वांग उसको टेम करने के लिए बिल्कुल ही राज़ी हो जाता है और उसके पीछे भागने लगता है। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वांगलिन उस पैंथम बीस्ट के पीछे पड़ा होता है। तभी अपने पास से वो दोनों बीस्टों को बाहर निकाल देता है और चाहे वो डेविल बगल में आते ही कहने लगता है, ये मास्टर तुमको अब पकड़ लेगा, अब तुम कहाँ भाग के जाओगे मुझसे। इसके साथ ही वो तुरंत ही उसके ऊपर हमला कर देता है, पर उसको खाने के बाद कहने लगता है, ये तो स्वाद में बेकार है, लगता है मुझे ये बड़े जानवर को मौका दे देना चाहिए जिससे कि वो उसको पकड़ ले। अगर इसको तो भी नहीं पकड़ पाता और एविल स्टार इसके पीछे तो भी पड़ा रहता है तो मैं इसकी मदद कर सकता हूँ। चलो ये देखना ज़्यादा अच्छा रहेगा कि ये तीसरा बच्चा क्या करता है, इसको भी थोड़ा बहुत मौका देना चाहिए। इधर वो बेगैक तुरंत ही उसके पीछे काफ़ी स्पीड से जा रहा होता है, पर वो देखता है कि उसकी स्पीड उससे भी ज़्यादा तेज़ होती है। ये देखकर वहाँ कह रहा होता है, ये तो काफ़ी तेज़ है। इसी के साथ ही वो अपना मिरर ट्रीजर बाहर निकाल लेता है और उसको उसके ऊपर हमला कर देता है। वो मिरर ट्रीजर तुरंत ही उस बीस्ट की एक कॉपी बना देता है जो कि सीधे ज़मीन पर गिर जाती है। ये देखकर स्याओ डेविल बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था, कह रहा होता है, ओह हो गया काम, लगता है मैं भी देखना चाहता हूँ आखिर ये एविल स्टार क्या क्या कर सकता है। चलो खैर, उसको भी थोड़ा सा समय दे देता हूँ, तीसरे बच्चे को भी कुछ तो दिखाने दो। वो भी अभी भी भाग रहा होता है और वे दोनों लोग उसके पीछे पड़े होते हैं। वो स्याओ डेविल दोबारा से हंसते हुए कहने लगता है, मास्टर मैं ज़रूर देखना चाहूँगा कि आखिर उसकी परछाई उसके ऊपर हमला करती है तो वो क्या करेगा। उसके बाद उसकी जो परछाई बनी थी उस मिरर ट्रेजर से वो तुरंत ही उसके ऊपर हमला करने लगती है, पर वो उसके आगे ज़्यादा देर नहीं टिक पाती। वो उल्टा उसके ऊपर हमला कर देती है और अपनी नोक उसके अंदर घुसाकर उसके तुरंत ख़त्म कर देती है। ये देखकर वहाँ कह रहा होता है, मैंने नहीं सोचा था कि ये इतनी जल्दी इसको ख़त्म कर देगा, लगता है मुझे दूसरा पैंतरा अपनाना पड़ेगा। इसी के साथ ही वो अपना झंडा बाहर निकाल लेता है, झंडा जिंदाबाद। उस झंडे में से स्पिरिचुअल एनर्जी निकलती है और उस बीस्ट को धीरे धीरे करके कवर करना शुरू कर देती है। वो बीस्ट भाग रहा होता है, पर लेकिन वो स्पिरिचुअल एनर्जी उसको पूरी तरह से टाइट करके कवर कर देती है। वांगलिन कहता है, एविल बीस्ट भागने की कोशिश कर रहा है, रुक बदतमीज। इसी के साथ ही वो ज़मीन पर गिर जाता है। ये देखकर स्याओ डेविल कहने लगता है, ओ तेरी, ये एविल स्टार तो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता जा रहा है, लगता है मुझे इसे दोबारा से नहीं चढ़ाना चाहिए, नहीं तो मेरी खटिया खड़ी कर देगा ये तो। इसके बाद वांग और वो दोनों लोग उसके पास पहुंच जाते हैं। वांगलिन तुरंत ही उसको टेम करने के लिए अपनी टेबल बनाने वाली टेक्निक को तुरंत ही उसके ऊपर छोड़ देता है। वो टेक्निक तुरंत ही उसके ऊपर गिरने लगती है। इसी के साथ ही उसका शरीर अपने ऊपर से लाल कलर की ऑरा को छोड़ने लगता है। इसी के साथ ही वो तुरंत ही वांग के पास आता है और उसके चक्कर लगा रहा होता है। अपने पास से वो एक बैग निकालते हुए एक इनर एक्जाइलर को बाहर निकालता है और उस इनर एक्जाइलर को वो बीस्ट तुरंत ही खा जाता है। पर वो बीस्ट वहीं पर ही नहीं रुकता, उसको देखते हुए स्याओ डेविल कहने लगता है, कुत्ते की पूंछ। पर वांग उसकी बात पर कोई भी ध्यान नहीं देता और कई सारे इनर एक्जाइलर निकाल देता है। वो इन सभी इनर एक्जाइलर को खाना शुरू कर देती है। ये देखकर स्याओ डेविल कहने लगता है, मास्टर तुम इतना ज़्यादा कब से दानी बन गए, तुम इतने सारे इनर एक्जाइलर उस पर लुटा रहे हो, ये तो अच्छी बात नहीं है। अगर इतने सारे इनर एक्जाइलर उस पर लुटा दोगे तो उनसे क्या फ़ायदा निकलेगा। पर अब देखते कि वो बीस्ट धीरे धीरे करके बड़ा होने लगता है। ये देखकर वो स्याओ डेविल डर रहा होता है और कह रहा होता है, ओ तेरी, ये तो बड़ा हो रहा है। और वो धीरे धीरे करके काफ़ी बड़ा हो जाता है और साथ में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक किलिंग इंटेंट भी छोड़ रहा होता है। वांगलिन तुरंत ही उसके सिर पर जाकर बैठ जाता है और कहने लगता है, चलो। इसके साथ वो बीस्ट वांगलिन को अपने ऊपर लेकर उड़कर आगे जाने लगती है और डेविल भी उसके साथ जाने लगता है। इसके साथ वांग एक सिटी के अंदर पहुंच जाता है। अंदर जाने के लिए वो उस सिटी के अंदर ज़्यादा चहल पहल होती है और सभी लोग वहाँ पर अपनी सामान को बेच रहे होते हैं। कोई इधर स्टॉल लगा के रखा था और कोई इधर स्टॉल लगा के रखा था। सभी लोग अपने सामानों को ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर बेच रहे होते हैं। वांग तभी वहाँ पर एक काला लत्ता पहनकर बाहर निकल आता है, मेरा मतलब पोशाक पहनकर बाहर निकलता है। वो एक तरह से काली ओढ़नी पहना होता है और इधर उधर लोगों की बात सुनते हुए आगे की तरफ जा रहा होता है। तभी वहाँ पर पास में एक स्टॉल पर एक आदमी एक फिल फर्नेस को बेचने की बात कर रहा होता है और उसको उसके बारे में सब कुछ बता रहा होता है। दूसरी तरफ एक और आदमी होता है जो कि अपनी स्टॉल पर एक पिल बनाने की रेसिपी को बेच रहा होता है। उन सभी को देखते हुए वांगलिन सोच रहा होता है, ये सभी लोग अपना छोटा मोटा सा सामान इतने ऊंचे रेट पर बेच रहे हैं, कोई लेने के भी नहीं सोच सकता। पर क्या कर सकते हैं, अगर तुमको ज़रूरत है तो तुमको लेनी पड़ेगी। इसी के साथ ही वो तुरंत ही आगे बढ़ते हुए वहाँ की एक टेबल के पास पहुँच जाता है और स्टेज की तरफ जाकर खड़ा हो जाता है और अपने पास से कुछ गोलियाँ निकालते हुए कहने लगता है, ये मिडिल ग्रेड की गोलियाँ हैं, अगर कोई इनको लेना चाहता है तो मैं डीमन स्केलेटल ट्रांसफॉर्मेशन अरे की मैप के साथ बदलूँगा, अगर कोई चाहता है तो आकर वो से सामान बदल सकता है। इससे तभी एक वहाँ पर आदमी बोलने लगता है, मेरे फ्रेंड फेलो कल्टीवेटर, आप ये क्या बात कर रहे हो,
आपको पता होना चाहिए कि ये सामान बहुत ही ज़्यादा कीमती है और ये हर जगह नहीं मिलता, और आप ऐसे ही छोटी मोटी चीज़ों से DOC का मैप खरीदने की कोशिश कर रहे हो। ये तो ऐसा लग रहा है तो अपने सिर पर ईंट मारने की कोशिश कर रहे हो। ये सुनने के बाद वो अपनी उन गोलियों को वापस रख लेता है और कहने लगता है, अगर ऐसी बात है तो मैं अपने पास हाई क्वालिटी के स्पिरिचुअल स्टोन्स को बेचना चाहूँगा, तो में से कोई है जो बदलना चाहेगा। ये सुनते ही सब लोग कह रहे होते हैं, क्या मैंने अपने कानों से सही सुना, मैं बहरा तो नहीं हूँ। इसने कहा कि हाई क्वालिटी स्पिरिट स्टोन, मैंने सुना था वो तो अब गायब हो चुके हैं, इस पर कहाँ से आ गए। इसी के साथ वांगलिन अपने पास से हाई क्वालिटी स्पिरिट स्टोन निकाल देता है। उसकी चौंते सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और उसको देखकर चौंक रहे होते हैं, पर उससे वो बदलने के लिए कोई भी आगे नहीं आता। ये देखकर वहाँ का ऑफिसर कहने लगता है, अगला आदमी। वांगलिन वहाँ से वापस जाने लगता है, तभी उसके रास्ते में पीछे से एक बंदा आता है और कहने लगता है, क्या तुम मैप ढूंढ रहे हो? पर मैं तुमको बता दूँ, तुम यहाँ पर मैप नहीं ले सकते। अगर तुमको मैप चाहिए मैं तुमको दे सकता हूँ, पर मैं उस मैप के बदले तुम्हारे हाई क्वालिटी स्टोन ही लूँगा और कुछ भी नहीं। इस पर वांगलिन कहने लगता है, ठीक है, पर लेकिन मेरी एक और रिक्वेस्ट है। इस पर वो कहने लगता है, कहो क्या कहना चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो, मैं एक आदमी को मारना चाहता हूँ। ईश्वर वांग कहने लगता है, ठीक है, ये भी हो जाएगा। उसका नाम, पता और कल्टीवेशन रैंक बताओ। इससे पहले वो उसके मैप को भी देख लेता है, जो कि पूरी तरह से डिटेल्ड होता है। उसको देखकर वो भी चौंक जाता है कि इसका मैप काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड है। और साथ में वो आदमी उसको ये भी बता देता है कि जिस आदमी को वो मारने के लिए बात कर रहा है वो यानिंग डेलम में है, जो कि लेट स्टेज में है। इस पर वांगलिन कहने लगता है, चलो चलते हैं। इसके बाद एक सुनसान रास्ते पर पहुंच चुके होते हैं दोनों लोग। वो आदमी थोड़ी आगे की तरफ जाता है, कहने लगता है, यहीं पे रुको, मैं उस आदमी को अभी बाहर लेके आता हूँ, तब हम दोनों लोग मिलकर उसको मारेंगे। पर वो पीछे मुड़कर देखता है और कहता है, क्या बात हुई, क्या दिक्कत है? वांग तुरंत ही अपनी एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस से उसका हाथ काट कर फेंक देता है और वो कहने लगता है, कुत्ते कमीने, तुमने मेरा हाथ काट दिया, अब तुम बचोगे नहीं। वांग कहने लगता है, जितने भी लोग हैं यहाँ पर बाहर निकल आओ। इसी के साथ ये सभी लोग बाहर निकल आते हैं। वो आदमी कह रहा होता है, लड़के तुमने मेरा हाथ काट दिया, पर लेकिन ये वो जगह नहीं है जहाँ पर तुम किसी से मदद मांग सकते हो, यहाँ पर तुमको कोई भी बचाने नहीं आने वाला। वांग उसकी एक भी नहीं सुनता और तुरंत ही एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस से उसको बिल्कुल ही ख़त्म कर देता है। ये देख कर वे सभी लोग घबरा जाते हैं और कहने लगते हैं, चलो एक साथ मारते हैं इसको। पर वांग एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस छोड़कर उन सभी का भी खेल ख़त्म कर देता है और साथ में उसके सामान को अपने पास ले लेता है। इसके बाद वो तुरंत ही उनके सामानों को चेक करना शुरू कर देता है और कह रहा होता है, इसके अंदर जाड़ स्लिप तो वैसी है जैसी कि मेरे को पहली बार मिली थी। इसी के साथ ही वो तुरंत अपनी तलवार से उसको चीरने की कोशिश करता है, पर उसके अंदर से काफ़ी क्लीन टेंट निकलता है। ये देखकर वांगली चौंक जाता है और कह रहा होता है, इसका क्लीन टेंट तो काफ़ी कर रहा है, और इससे अगर हमने मैजिक वेपन बनाया तो वो मैजिक वेपन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होगा। इसके साथ ही वो उसे धर लेता है और उन दोनों मैपों को बाहर निकाल लेता है। फिर उन दोनों मैपों को एक साथ मिलाने के बाद वो उस टेलीपोर्टेशन एरे की जगह को निकाल लेता है और वहाँ पर पहुँच जाने के बाद अपने हाई क्वालिटी स्पिरिट स्टोन उसमें लगा देता है और उसे चालू कर देता है। इसके बाद उस टेलीपोर्टेशन एरे के बीच में जाकर खड़ा हो जाता है और अपनी पुरानी यादों को याद करने लगता है, जिसमें उसके माता पिता के बारे में दिखाया जाता है, जहाँ तक वो एक सेक्शन को ज्वाइन करने तक दिखाते हैं और ये भी दिखाते हैं कि उसका माता पिता कैसे करके जाहुआ ने मारे थे। इस सर वो कह रहा होता है, जाहुआ मैं आ रहा हूँ और तुम मरने वाले हो। इस एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।